हेलो बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स। पार्ट ए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। अब बी है ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम एयर एंड एनहांस फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। तो देखिए ब्लू ग्रीन एल्गी जो होती है वो क्या करती है, वो नाइट्रोजन को फिक्स करती है और सॉइल की फर्टिलिटी को एनहांस कर देती है। ओके, अब सॉइल की फर्टिलिटी एनहांस होना मतलब कि सॉइल जो है वो अच्छे से क्या दे पाए, फसल दे पाए। ओके, अब सी है अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ ईस्ट। तो अल्कोहल जो है वो ईस्ट की हेल्प से बन रही है। ओके, अब डी है कोलेरा इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया विब्रियो कोलेरा। तो कोलेरा एक डिसीज है, ये किससे होती है? ये एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है विब्रियो कोलेरा, उससे होती है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है टेक द करेक्ट आंसर। पार्ट ए, ईस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ। तो देखिए बच्चे, ईस्ट जो है ना वो अल्कोहल और बेकरी प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन में यूज़ होती है। तो यहाँ पे तो सिर्फ अल्कोहल दिया गया है, तो इसलिए आप सेकंड पे टिक कर दोगे। अब बी है द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक। तो देखिए स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है ये क्या है, ये एंटीबायोटिक है। अब सी है कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोन इज। तो मलेरिया कौन करता है? तो मलेरिया देखिए फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो जो है वो मलेरिया करती है। अब डी है द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेज इज। तो देखिए कम्युनिकेबल डिसीजेज वो डिसीज होती हैं जो ट्रांसफर होती हैं। ठीक है, आपने कई बार सुना होगा बच्चों कि आपके घर वाले कहते हैं कि आपको बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, जो खुला हुआ खाना मिलता है वो आपको नहीं खाना चाहिए। अब वो क्यों कहते हैं ऐसा? तो वैसे इसलिए कहते हैं कि देखिए मक्खियाँ जो होती हैं ना वो कहीं पे भी बैठ जाती हैं, उन गंदी जगह पे भी बैठ जाती हैं, वो उन इंसानों पे भी जाके बैठ जाती हैं जिनको क्या होती हैं, बीमारियाँ होती हैं। ठीक है, तो वो किसी पे भी बैठ जाती हैं। फिर क्या करती हैं वो कि मान लीजिए फिर वो वही मक्खियाँ अगर खाने पे आके बैठ गई और उसी खाने को आपने खा लिया तो आप बीमार हो जाओगे, आपको बीमारी हो जाएंगी, है ना। और मतलब अलग अलग बीमारियाँ आपको हो सकती हैं, जो कौन सी होंगी? कम्युनिकेबल डिसीजेज में से ही आपको कुछ हो सकता है। तो इसलिए आपके घर वाले जो हैं वो आपको मना करते होंगे कि आपको बाहर का खाना खुला हुआ नहीं खाना है। ठीक है, तो इसका आप टिक लगाओगे हाउस फ्लाई पे। अब ई है द ब्रेड और इडली डो राइजेस बिकॉज ऑफ। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि ईस्ट जो है वो ब्रेड में और इडली डो में भी डाली जाती है ताकि वो फूल जाए। ठीक है, तो इसका आप टिक लगाओगे ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल्स पे। अब एफ है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड। तो देखिए बच्चों फर्मेंटेशन ना ये क्या है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे शुगर जो है वो अल्कोहल में कन्वर्ट होती है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है मैच द ऑर्गेनिजम्स इन कॉलम ए विद देयर एक्शन इन कॉलम बी। अब आपको कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। बैक्टीरिया, इसको आप मैच कर दोगे कॉजिंग कोलेरा। ओके, तो कोलेरा क्या एक डिसीज है, ये किससे होती है? बैक्टीरिया, और उस बैक्टीरिया का क्या नाम है? विब्रियो कोलेरा। अब सेकंड है राइजोबियम। राइजोबियम को आप टिक कर दोगे फिक्सिंग नाइट्रोजन से। तो बच्चों राइजोबियम एक ब्लू ग्रीन एल्गी है और वो क्या करती है, वो नाइट्रोजन को फिक्स करती है। ओके, अब लैक्टोबैसिलस, तो इसको आप मैच कर दोगे सेटिंग ऑफ कर्ड से। ओके, तो लैक्टोबैसिलस जो है वो कर्ड को बनाने में हेल्प करता है। ईस्ट, इसको आप मैच करोगे बेकिंग ऑफ ब्रेड, तो ब्रेड बनाने में ईस्ट जो है वो हेल्प करता है। अब प्रोटोजोन, तो वो क्या करता है? तो आप इसको मैच कर दोगे कॉजिंग मलेरिया। तो मलेरिया किससे हो रहा है? वो हो रहा है प्रोटोजोन से, और वो उस प्रोटोजोन का क्या नाम है? फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। ओके, अब लास्ट है अ वायरस, इसको आप मैच कर दोगे कॉजिंग एड्स। एड्स किससे होता है? तो एड्स वायरस से होता है। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ है कैन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बी सीन विद द नेकेड आई, इफ नॉट हाउ कैन दे बी सीन। इसका आंसर आप लिखोगे नो, वी कैन नॉट सी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बाय द नेकेड आई बिकॉज दे आर वेरी टाइनी, वी कैन सी देम अंडर द माइक्रोस्कोप। तो बच्चों माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ना वो बहुत 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 छोटे होते हैं, आप उनको अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, आप उनको माइक्रोस्कोप के अंडर ही देख सकते हो। ओके, अब क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है व्हाट आर द मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पे आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के मेजर ग्रुप्स बताने हैं, तो वो क्या है? बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोन्स, एल्गी एंड वायरसेस, ये क्या है? मेजर ग्रुप्स है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर सिक्स है नेम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल। तो आपको पता ही है कि नाइट्रोजन को कौन फिक्स करता है सॉइल में? वो है राइजोबियम। ओके, अब क्वेश्चन नंबर सेवेंथ है
राइट 10 लाइन्स ऑन द यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन आवर लाइफ। तो बच्चों देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर ना आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर 10 लाइन्स लिखनी है कि वो कैसे आपकी हेल्प करते हैं, कैसे आपके लिए यूजफुल हैं। तो आप लिखोगे फर्स्ट, लैक्टोबैसिलस कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड। लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया है जो दूध को दही में कन्वर्ट करता है। ओके। ईस्ट इज यूज्ड इन बेकरी प्रोडक्ट्स। ईस्ट क्या है? वो भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और क्या है? वो बेकरी प्रोडक्ट्स में यूज होता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हेल्पफुल इन प्रोड्यूसिंग वैक्सीन्स। तो देखिए बच्चों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ना वो वैक्सीन्स के प्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं, वो वैक्सीन्स को प्रोड्यूस करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो यूज इन कॉस्मेटिक इंडस्ट्री। तो देखिए कॉस्मेटिक इंडस्ट्री जो है ना, मतलब जो मेकअप प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करा जाता है कुछ कुछ में। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हेल्पफुल इन क्लीनिंग अप ऑफ द एनवायरनमेंट। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो हमारे एनवायरनमेंट की क्लीनिंग में भी हेल्प करते हैं। फिर सम बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, लाइक कौन? राइजोबियम। वो क्या करते हैं? वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करते हैं? फिक्स कर देते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, मतलब बढ़ जाती है। सॉइल जो है वो अच्छे से फसल दे पाती है। बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज़। तो देखिए बच्चों, चीज़ जो है, खाने वाला जो चीज़ होता है वो क्या है? उसमें भी बैक्टीरिया जो है वो रोल प्ले कर रहा है। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड इन फूड प्रिजर्वेशन। तो देखिए कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो फूड प्रिजर्वेशन में भी यूज़ होते हैं। फूड प्रिजर्वेशन मतलब कि देखिए कुछ खाने ऐसे होते हैं जो क्या लंबे समय तक के लिए चलाने के लिए उनमें क्या करा जाता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करा जाता है कि ताकि वो जो खाने हैं वो कुछ टाइम तक चल जाए और वो जल्दी से ख़राब ना हो जाए। ओके। फिर 9 है, एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंजाई। तो एंटीबायोटिक्स जो हैं वो बैक्टीरिया और फंजाई से बनती हैं। अब क्वेश्चन ये है कि एंटीबायोटिक्स हैं क्या? तो बच्चों देखो, एंटीबायोटिक आप ये समझ लो कि एंटीबायोटिक क्या है? ये एक मतलब दवाई होती हैं, वो क्या करती हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो ग्रोथ होती है ना उसको वो रोक देती हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करती हैं? वो किल कर देती हैं हमारी बॉडी के अंदर। ओके। तो जो दवाइयाँ हैं ना, वो जो दवाई ऐसा काम करती हैं उन दवाइयों को एंटीबायोटिक्स कहते हैं। ओके। तो एंटीबायोटिक जो है वो भी बैक्टीरिया और फंजाई से बनी है। अब लास्ट है, सम ऑर्गेनिजम्स आर टेकन एज प्रोबायोटिक्स। तो बच्चों देखिए, प्रोबायोटिक्स यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया कि प्रोबायोटिक्स ना टाइप की मेडिसिन वगैरह होती हैं जिनमें क्या होता है? एक्टिव बैक्टीरिया होते हैं। तो लोग इनको इसलिए खाते हैं ताकि मतलब उन्हें हेल्थ बेनिफिट्स हों। ओके, इसलिए खाते हैं। सो अब आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप कोई अपने आप से एंटीबायोटिक या प्रोबायोटिक मत खाने लग जाना। आपको पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना है, तभी आपको ये ऐसी मतलब दवाई लेनी चाहिए। आप बच्चों चाहे कोई सी भी दवाई हो, आपको बिना डॉक्टर की सलाह के, बिना डॉक्टर से कंसल्ट करे आपको नहीं खानी चाहिए। ओके, किसी के भी कहने से नहीं खानी चाहिए। आपको सबसे पहले डॉक्टर से ही कंसल्ट करना चाहिए एंड देन उसके बाद हमें वो मेडिसिन खानी चाहिए, क्योंकि बहुत सी मेडिसिन ऐसी होती हैं कि जिनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं जो हमको नहीं पता होते हैं। ओके। तो इसलिए पहले आप डॉक्टर से कंसल्ट करो, उसके बाद ही कुछ मेडिसिन वगैरह लो। ओके। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अभी तो हमने ये देखे थे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारे लिए कैसे यूज़फुल हैं। अब हम ये लिखेंगे, एक आपको शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है जिसके अंदर आपको ये बताना है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो आप इसका आंसर लिखोगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिसीजेज इन ह्यूमन्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो देखिए बच्चों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना वो ह्यूमन, प्लांट्स और एनिमल्स में क्या करते हैं? वो बीमारियां करते हैं। ओके, डिसीजेस करते हैं। एक तो ये हो गया हार्मफुल इफेक्ट। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल फूड और लेदर एंड क्लोथ्स एट्सेट्रा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो खाने को ख़राब करते हैं, लेदर को भी ख़राब कर देते हैं एंड कपड़ों को भी ख़राब कर देते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड पॉइजनिंग। और फूड पॉइजनिंग क्या होता है? बीमारी है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो फूड पॉइजनिंग भी कर देते हैं। तो बच्चों देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सबसे ज़्यादा हार्मफुल क्या है? क्यों हार्मफुल है हमारे लिए? क्योंकि वो क्या करते हैं? बीमारियां करते हैं। अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के फ़ायदे भी हैं तो उनका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि वो हमें क्या करते हैं? बीमारियां भी करते हैं।
देखा आपने जैसे कि बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। एंड विब्रियो कोलेरा क्या है, ये एक बैक्टीरिया का ही टाइप है और ये क्या बीमारी करती है, कोलेरा कर देता है। ओके, तो ऐसी बहुत सी डिसीजेज हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ह्यूमन, प्लांट्स एंड एनिमल्स में करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, व्हाट प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन व्हाइल टेकिंग एंटीबायोटिक्स। आपसे पूछा जा रहा है कि एंटीबायोटिक्स क्या हैं और हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया था कि एंटीबायोटिक्स क्या है, ये एक तरीके की दवाइयाँ होती हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो मतलब वो बीमारियां कर रहे हैं उसकी जो ग्रोथ होती है वो या तो उसको रोक देती हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हमारी बॉडी के अंदर किल कर देती हैं। ओके, अब देखिए जो एंटीबायोटिक्स होती हैं, प्रिकॉशन यही है कि बिना डॉक्टर की सलाह के आपको कोई भी दवाई नहीं खानी है। ओके, तो आप इसका आंसर लिखोगे, केमिकल एजेंट्स दैट किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। वी शुड टेक एंटीबायोटिक्स ओनली आफ्टर कंसल्टिंग द डॉक्टर। आई होप आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से समझ में आए हों। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। एंड साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।